मैं राशिद जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। आपको प्रधानमंत्री जी का एक रूप दिखाने जा रहा हूं जो वाराणसी के अंदर उन्होंने किया। श्रमजीवी यानी कि जो मजदूर लोग हैं उनके पास बैठकर खाना खाया, उनके पास बैठकर उनको फूल चढ़ाए और क्या क्या हुआ, और इन दोनों चीज़ों को देखते हुए क्या क्या बातें याद आई हैं जो पहले गुजर चुकी हैं वो आपके साथ शेयर करनी है। आपको याद है प्रवासी मजदूर किस तरह से रास्ते में चलते चलते मर गए। पैंडेमिक के दौरान अपने परिवार में जाने के लिए उनके पास बसें या ट्रेन मुहैया नहीं थी, और आज प्रधानमंत्री जी उन मजदूरों के साथ बैठकर खाना भी खा रहे हैं, उनके ऊपर फूल की वर्षा भी कर रहे हैं। लेकिन अगर ये दर्द, ये वाली मोहब्बत, ये वाला प्यार थोड़ा सा भी उस समय उमड़ आया होता तो शायद वो हजारों की तादाद में जो मजदूर अपनी जान को दे चुके पैंडेमिक के दौर में वो शायद न दे पाते। आपको मैं खबर सुनाता हूं और तस्वीर भी दिखाऊंगा कि प्रधानमंत्री जी का क्या रूप है और क्या कर रहे हैं। आशीष सिंह, हालांकि ये जो दौरा है ना काशी के अंदर, उनका एक धार्मिक दौरा मान के चलिए, लेकिन यहाँ पर कवरेज इतनी ज़बरदस्त हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसा कि प्रधानमंत्री ना हो करके ऐसा कोई शायद कोई ऐसा मौका हो कि जब कोई त्यौहार हो, ऐसा लग रहा है। बहरहाल आपको मैं दिखाता हूँ। आशीष सिंह, इन्होंने लिखा, व्हाट अ गेस्चर बाय पीएम नरेंद्र मोदी ईटिंग लंच विद द वर्कर्स हु मेड काशी विश्वनाथ धाम पॉसिबल। आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। ये मजदूर जो हैं उनके साथ बैठ कर के हमारे प्रधानमंत्री जी खाना खा रहे हैं। दूसरी तस्वीर देखिए, लाइन से लगे हुए लोग हैं। और अब मैं इसके बारे में लोग क्या क्या कह रहे हैं वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले आपको दिखाना चाहता हूं दूसरी भी तस्वीर साथ साथ में। ये वीडियो देखिएगा, विनोद कापड़े ने क्या लिखा है वो भी देखें। विनोद कापड़े लिखते हैं कि बड़ी जिज्ञासा है ये जानने की कि इवेंट ड्रामा का ये आइडिया खुद प्रधानमंत्री सोचते हैं या टीम में कोई बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति है। अब ये तो सोचने का विषय है कि ये तमाम चीज़ें जो कंटेंट डाले जाते हैं इनके दौरे पर वो कौन सोचता है, प्रधानमंत्री जी सोचते हैं या कोई और। इनके फोटोग्राफ्स लेने की बात हुई, उनको शेयर करने की बात हुई, ये तमाम चीज़ें जो भी इसके पीछे दिमाग है उसके वो मार्केटिंग करना ज़रूर जानता है। वो जानता है कि हमारे भारत के लोगों की नफ्स क्या है और मार्केटिंग करके उनको कैसे सम्मोहन किया जा सकता। आप ये वीडियो देखें कि इसके अंदर प्रधानमंत्री जी उन तमाम मजदूरों के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, वो देखें आप। इन श्रम साधकों के ऊपर अद्भुत क्षण समूचे राष्ट्र की ओर से पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, इनके कार्यों का अभिनंदन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये सभी लोग श्रम साधक हैं, इन्होंने अपनी आहुति इस महायज्ञ में दी है और इस समय पुष्पांजलि से इनका अभिषेक कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्रम का सम्मान कर रहे हैं। जो जिजीविषा है, जो निर्माण है, जो सृजन है, वो इनके अथक प्रयासों से हुआ है। निर्देशन प्रधानमंत्री का रहा, संपूर्ण राष्ट्र की कामना रही, लेकिन उसको मूर्त रूप, साकार रूप देने में श्रमजीवियों का, श्रम साधकों का सबसे बड़ा योगदान रहा और उनका अभिनंदन कर रहे हैं। विलक्षण क्षण आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री जी उन मजदूरों के ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे हैं जिन्होंने उस कॉरिडोर को बनाया, उस कॉरिडोर में मेहनत की, वहाँ पर सफाई की, बनाने का काम किया, जो भी कुछ किया। लेकिन प्रधानमंत्री जी से एक सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी इन मजदूरों का जिनके ऊपर आप फूलों की वर्षा कर रहे हैं या जिनके साथ बैठकर खाना खा रहे हैं, जो अपने आप को फूले नहीं समा रहे, हालांकि दर्द भूल जाते हैं लोग, ये बेचारे अपने दर्द भूल गए कि भाई प्रधानमंत्री जैसे पद पे रहने वाला आदमी अगर हमारे ऊपर फूल डाल रहा है, वो भले ही क्या मकसद है वो आप जाने, लेकिन ये दर्द, ये प्यार, ये मोहब्बत अगर उस समय आ जाती जिस समय प्रवासी, आपकी स्क्रीन पर तस्वीर में लगाकर दिखाता हूं कि वो प्रवासी मजदूर किस तरीके से कितनी दिक्कतों के साथ अपने घरों का गए थे। बहुत से लोग तो घर पहुंच भी नहीं पाए, सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाने की बात थी, पैंडेमिक लगा दिया गया। किस तरह से लगा ये आप जानते हैं। शिवराज चौहान की सरकार बन गई उसी पैंडेमिक के दौरान, कोई भी पैंडेमिक नहीं लगा, यानी कि लॉकडाउन नहीं लगा, और जब सरकार बन गई उसके बाद यकायक ऐसा ऐलान कर दिया गया, जैसा कि नोटबंदी का आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को, कि एकदम रात के 12 बजे तक ये नोट लीगल नहीं रहेगा। ऐसे ही पैंडेमिक का टाइम हुआ, सारे अपने काम कर लिए गए, लोगों को इतना मौका नहीं दिया गया कि जिसकी वजह से कम वो जो लोग गए थे
वो अपने घर को पहुंच पाते। अब उस सूरत में आपको याद होगा कि 1000 बसों का इंतजाम किया था प्रियंका गांधी ने। देखिए, राजनीति आप करिए, अपनी पार्टी के लिए करें, प्रियंका जी करें या प्रधानमंत्री जी करें, लेकिन लोगों को फायदा होना जरूरी है। उस समय क्या हुआ कि 1000 बसों का इंतजाम हुआ और लगभग वो राजस्थान से आई, और आने के बाद हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने क्या किया, उन बसों को इसलिए वापस कर दिया कि किसी का मेंटेनेंस सही नहीं था, किसी के कागज ठीक नहीं थे, इस तरह के इल्जामात लगा करके उन्होंने कहा। जबकि कांग्रेस आई कि प्रियंका गांधी ने कहा कि ना तो हमारा पोस्टर लगाइए इस पर आप, क्योंकि आपके तो तमाम जगह पोस्टर छपते हैं ना। आप देखिए वाराणसी का दौरा या धार्मिक दौरा है, इसमें प्रधानमंत्री जी ने क्या जबरदस्त मॉडलिंग की है, ऐसी ब्रांडिंग कर रहे हैं गोदी मीडिया के चैनल कि जैसे वाराणसी पैदा ही आज हुई है, वहां शायद किसी भगवान का जन्म हो गया है। और अब उन मजदूरों की मोहब्बत और भूल बरसाने की बात हो रही कि वो मजदूर भूखे मर गए, उनके बच्चे सूटकेस से लिपट लिपट करके गए और उनके पैरों में छाले पड़ गए, रेल की पटरी के नीचे आके कट के मर गए। तो ये मजदूर उस वक्त भी शायद मजदूर ही थे और आज भी ये मजदूर ही हैं। और मैं समझता हूँ आने वाले समय में भी अगर हमारी सरकारें इस तरह का काम करती रहीं, पहले ही अब की बात ये नहीं है, तो शायद ये मजदूर ऐसे ही मजदूर रहेंगे। इनके हालात कैसे सुधरेंगे कैसे नहीं सुधरेंगे तो ऊपर वाला जाने। लेकिन बहरहाल सवाल खड़ा ये होता है कि आप मोदी जी जिस तरह से इस समय इन मजदूरों का ध्यान रख रहे हैं, इन पर बैठ करके इनके साथ खाना खाया जा रहा है, उस समय इनके पैरों के छाले पर थोड़ा मरहम लगाने का अगर आप काम कर लेते तो शायद वो प्रवासी मजदूरों का जो दुख था वो थोड़ा कम हो जाता, या उस समय जो मौतें हुई थी वो शायद थोड़ी कम हो जाती। हालांकि इसके बाद ये जवाब दिया जाता है कि बिहार का इलेक्शन ये लड़े, इनको कुछ जीत मिली उसके अंदर, नीतीश बाबू के हालांकि समर्थन से ही वो सारी जीत थी। तो उन्होंने कहा कि अगर मजदूर नाराज होते, ऐसा इनके कई नेता कह चुके हैं कि मजदूर अगर नाराज होते तो उनको भारतीय जनता पार्टी को बिहार के अंदर समर्थन नहीं मिलता। लेकिन ये बात अलग है और वो तकलीफ अलग है। देखिए, मैं आपको बता दूं, जिनको ज़ॉम्बी बना दिया गया है, जिनको अंधभक्त बना दिया गया है, जिनका वोट सिर्फ इसलिए मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें सिर्फ एक पर्टिकुलर समुदाय के पेज टाइट करने के लिए आती है, वो वोट, वो चाहे भूखे रहें, चाहे वो मर जाएं, चाहे वो जिंदा रहें, वो तो वोट भारतीय जनता पार्टी को इस बात पर करेंगे ही। उनको मजदूरों की कोई दिक्कत नहीं है, उनको बढ़ती हुई बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बहरहाल हम तो प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहते हैं और जो सरकार है उनसे पूछना चाहते हैं कि यही तो वो मजदूर थे जो मर गए थे रास्ते में चल चल के, जिनके बारे में बड़ी त्रासदी हुई, बड़े लोगों ने लिखा, पूरी दुनिया के अंदर वो फोटोग्राफ जो आपको हमने दिखाए वो तमाम जो है वायरल हुए और दिखाया कि मजदूरों की क्या क्या दिक्कतें थी। कोई रास्ते में रेलवे लाइन पर आके कट के मर गया, कोई टेम्पो में चल पड़ा, कोई पैदल चल पड़ा। हज़ारों किलोमीटर का सफ़र पैदल किया था इन मजदूरों ने। आज उन चंद मजदूरों को जिन्होंने कॉरिडोर में काम किया है उन पर आप फूल डाल रहे हैं, तो शायद उस वक्त थोड़ा मरहम भी लगाते थे, जैसा हमने आपको कहा, तो शायद वो सच्ची निष्ठा होती और वाकई मजदूरों के लिए सही किया गया काम होता और उस समय लगता कि हाँ वाकई आप कुछ काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी, ये वाली बात है कि मजदूर तो मजदूर ही है। आज का ये मजदूर जिस पर फूल बरस रहे हैं ये भी मजदूर है और वो भी मजदूर था। लेकिन आप प्रधानमंत्री उस समय भी थे, आज प्रधानमंत्री इस समय भी हैं। आज आपके हाथ में ताकत है, उस समय में आपके हाथ में ताकत थी, चाहे वो कर सकते थे। और जब विपक्ष के किसी नेता ने करना चाहा तो आपके सूबे के मुख्यमंत्री ने उसको करने नहीं दिया। ये भी तारीख ने देखा है, ये भी लोगों ने देखा है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे घंटी का बटन भी दबा दीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं फ्री किसी खबर के साथ आता हूं, तब तक के लिए जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।